क्लास 12th का 7.3 जो कि इंटीग्रेशन जो बता रहे थे, आज फिर आपको इस क्लास में लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का, जो कि 16 नंबर जो सवाल जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 10 पर पावर कितना है 4x से। ठीक है, आप ये देखिए इसको किस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे 10 पावर 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 पावर टू कितना 4 हो जाता है। जब आधार समान रहता है, पावर जब आधार समान होता है, ठीक है, तो आपस में क्या तुम लोग जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब क्या करने वाले यहाँ पे, देखिए, जैसे कि आपको बताएं सूत्र एक यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 10 चाहिए ना, 10 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेकर आए और इसको इधर लेकर आए। ठीक है, आप 10 स्क्वायर एक्स का स्थान पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो या यहाँ पर रखो कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या रखने वाले हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर क्या है यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, और डी एक्स यहाँ पर है ये। इस बार क्या करने वाले हैं, 10 स्क्वायर एक्स से इसे गुना करने वाले हैं, फिर इसी से फिर इसे गुना करने वाले हैं, है कि नहीं। यहाँ देखिए, जब इसको इसमें जब गुना कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर फिर होगा, यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, तो 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते नहीं है कि नहीं, तो हम ये करने वाले हैं, फिर से यह जो ना इसका सूत्र का यूज करने वाले हैं। सूत्र का यूज जो करने वाले हैं ना, पहली बात आप यह समझ लीजिए, आप इसका अलग से और इसका अलग से भी आप इंटीग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं एक ही बार चाहते हैं बनाने के लिए, तो आप एक ही बार बना सकते हैं। ठीक है, एक अलग अलग बना के हम देखते हैं। ठीक है, इसके इतना अलग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस और डी एक्स के रिस्पेक्ट में फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक, हम एक साथ भी बना सकते थे। आप ये समझिए, यदि 10 को यदि टी मानते हैं, 10 का डिफरेंशियल क्या, 10 का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि इसको टी मानते हैं, इसका ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, और इसका यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको टी मानते हैं, पुट टी इक्वल टू 10x, देन dt बाय dx। 10 का क्या था डिफरेंशिएशन, 10 का सेक स्क्वायर एक्स। देखिए, इसका डिफरेंस में ये आ गया, तो इसके और सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देखो भाग में इधर गुना में, यहाँ पर डी एक्स डी टी इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्थान पे डी टी रख सकते हैं और इसके स्थान पर टी रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका स्थान पर टी टी लिखेंगे, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्थान पे डी टी। अब इसको टी माने है, टी पर क्या है, अभी स्क्वायर है, यहाँ पर डालते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका यदि बनाते हैं इंटीग्रेशन, जब बनाते हैं जितना पावर है पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं ना, जोड़ते हैं टी पावर 3 हो जाएगा और इसी से भाग देते हैं 3 से प्लस कॉन्स्टेंट। इसे 1/3 लिख सकते हैं और टी का रखते हैं वैल्यू, टी का क्या है वैल्यू, यहाँ पर 10x है, 10x है ना। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर 10 पावर कितना है, 2 है। यहाँ यहाँ क्या है पावर 3 है, 3 डालो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। बाद में देखिए यहाँ क्या करते हैं, फिर ये चल रहा था ना, इसका चल रहा था, अब इसको बनाते हैं माइनस। अब 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स अब क्या रखने वाले हैं, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स जो है, तो सेक स्क्वायर एक्स का सब क्या रख सकते हैं हम लोग, 10x यहाँ रखते हैं, 10x माइनस और x का स्थान पे 1 का स्थान पर x, यहाँ लिखो x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसी चीज यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके ही बराबर में लिखेंगे। इधर कांस्टेंट ये है ना, यहाँ पर कांस्टेंट जो है ना रहने देते हैं, कांस्टेंट हटा देते हैं, इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं माइनस, यहाँ पर 10x माइनस x, ठीक है। यहाँ लगाते हैं कांस्टेंट, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए यहाँ पर, बाद में मतलब इसको मिला दिए, करने आती है, इसको बाद में जोड़ दिए, ऐड कर दिए हैं, तो इस तरह से आपका सवाल बन जाता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हैं हम से गुना करने के लिए, आप से गुना भी कर सकते हैं, हो सकता है आपके आंसर में से गुना किया हुआ होगा। तो यहाँ यदि आप इससे से गुना करते हैं ना, देखिए ये माइनस होगा, माइनस यहाँ पर 10x यहाँ प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यदि आप माइनस से यदि गुना करते हैं तब, यदि आप तब जो है ना, आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 10x प्लस x लिखना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट, तो आपका ऐसा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यह सवाल था आपका 16। तो सवाल नंबर आपका आ गया है 17। 17 नंबर जो सवाल जो दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बार साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सवाल सही है, यह चीज यहाँ पर दिया गया है। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि यह जो है साइन स्क्वायर साइन क्यू एक्स जो है, साइन क्यू एक्स मतलब साइन क्यू एक्स में जो है ना साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इसमें भी भाग है और इसमें भी भाग है, ठीक है ना। इधर इधर रफ में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर साइन क्यू एक्स जो है, साइन क्यू एक्स इसमें भी भाग है, किससे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस इसमें भी भाग है कॉस क्यू
एक्स में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इसमें भाग है। इधर रफ में बता रहे हैं आपको, ठीक है। यदि कॉस यहाँ साइन क्यू एक्स है, मतलब कहने अर्थ यह है साइन तीन लिखा होगा तब तो क्यू हो गया ना यहाँ पे जैसे कि यहाँ बताते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स तब तो साइन क्यू एक्स हुआ ना। तो यहाँ देखिए स्क्वायर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर साइन एक्स यहाँ पर साइन एक्स खत्म हो गया है, साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर देखिए एगो साइन बचता है, एक कॉस, साइन बाय कॉस, एक हो गया आपका टेन हो गया यहाँ पर टेन एक्स। जब कॉस बचा ऊपर ऊपर ले जाओगे इसको सेक हो जाता है यहाँ पर सेक एक्स, ठीक है। यहाँ पर और से बाद यहाँ पर जिस साइन क्यू यहाँ कॉस क्यू जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन कॉस एक्स इंटू यहाँ लिखते हैं इस चीज को यहाँ पर cos x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे हम इसको फिर यहाँ साइन एक्स इंटू फिर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो समझने में। यहाँ देखिए कॉस है ये कॉस, ये कैंसिल ये कॉस कैंसिल हो गया आपका। यहाँ कॉस बचता है एक कॉस एक साइन, कॉस बटे साइन होता है कॉट एक्स, बस साइन है इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर होगा कॉसेक हो जाता है, कॉसेक एक्स हो जाता है। आप इस चीज को यहाँ पर लिखने और इस चीज को यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट के जो यहाँ पर आया हुआ है यह चीज और यह चीज आया हुआ है, क्योंकि इसमें भाग है और इसमें भाग है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ना। क्या लिख सकते हैं आप टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह डालते हैं यहाँ पर, फिर इसका यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ ये लिख सकते हैं अपन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। आप यह देखिए यदि इसका इंटीग्रेशन जब बनाते हैं, देखिए एक मिनट, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर पड़ गया, सेक इंटू टेन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक होता है। सेक का डिफरेंशिएशन में टेन का सेक इंटू टेन होता था, ठीक है। इसलिए अपन टेन इंटू सेक अर्थात सेक का हुआ ना, टेन का होता क्या होता था यहाँ पर टेन का सेक स्क्वायर एक्स ना। तो यहाँ पर सेक यहाँ पे टेन एक्स सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेक एक्स और टेन एक्स जो यहाँ पर दिया गया है ना, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, यहाँ लिखो सेक एक्स फिर प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस होता है कॉसेक एक्स, ठीक है। यहाँ लिखते हैं माइनस कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। आप ये देखिए ये प्लस या माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे सेक एक्स माइनस
कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, देखिए कोसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या यहाँ पर होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या यहाँ पर सेक एक्स हो गया, और कुछ इसमें बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इन सवाल को इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर 18 जो कि यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स और dx का आपको रिस्पेक्ट में बनाना है। आप ये समझ लीजिए cos 2x जो है, तो cos 2x का एक सूत्र होता है cos 2x, यहाँ पर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो इस सूत्र का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, और पहले से यूज कीजिए, तब बाद में बताएंगे। तो इसका स्थान पे क्या रखने वाले हैं अपन, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स dx के रिस्पेक्ट में होना है। अब ये देखिए, यहाँ पर प्लस में है दो है साइन स्क्वायर एक्स, यदि दो साइन स्क्वायर एक्स में यदि एक साइन स्क्वायर एक्स यदि निकल जाएगा, हट जाएगा, तो प्लस में एक साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ लिखते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx। आप इससे पहले सूत्र बताया था आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है कि नहीं। तो इसका स्थान पे 1, तो इसका स्थान पे 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखते हैं 1 बाय cos स्क्वायर एक्स और dx। नीचे में क्या cos स्क्वायर एक्स है ना, इसे पलट देते हैं, यही चीज ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स जैसे 10 का, जैसे वहां पर 10 का सेक 10 का होता था सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा 10x इंटीग्रेशन में 10x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बस सवाल बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो आप सवालों को देख के जो है ना, घबराइए नहीं, जितना बड़ा सवाल रहता है उतना छोटा सवाल उतना छोटा बनता है सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 19 जो दिया है यहाँ पे 19, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह बनाते हैं, यहाँ आइए। सबसे पहले बात यह जानिए, जैसे कि सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का समय वही चीज हम फिर से रखने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे फिर
साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इससे पहले वाला सवाल में सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है, कोई नंबर की बात है नहीं। आप ये देखिए, यह चीज इसमें भाग है, ये चीज इसमें भाग है कि नहीं। अब भाग देख लेते हैं, रफ में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि रफ में देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसी में लिख देते हैं, क्या रफ में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन दूसरा लिखा गया यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स। नीचे में यह चीज लिख लो, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स है, मतलब कॉस 3 लिखा गया यहाँ पर, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस चिन्ह दे यहाँ पर साइन कॉस स्क्वायर एक्स है, अर्थात कॉस 2 बार लिखा गया है यहाँ पर, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आइए लिख लो यहाँ पर साइन एक्स इंटू फिर यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा सवाल आपको बता चुके हैं, ठीक। यहाँ फिर साइन स्क्वायर एक्स खत्म, साइन स्क्वायर एक्स खत्म, ठीक। यहाँ फिर कॉस एक्स खत्म, कॉस एक कॉस एक्स खत्म, ठीक। यहाँ देखिए एक साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10, फिर यहाँ पर कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर साइन बाय कॉस यहाँ पर 10 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कॉस और कॉस, नीचे में कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, जो कॉस स्क्वायर एक्स से लिखते हैं यहाँ पर, कॉस 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 ना कॉस हुआ कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा, तब सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कॉस होता है साइन, यहाँ कॉट हो जाएगा, यहाँ पर कॉट एक्स, फिर यहाँ कॉस ना कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस ना कॉस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx रिस्पेक्ट में। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचता है, ये ना बचता है ना, ये बचता है, यहाँ बचता है 10x प्लस कॉट एक्स। जब सेक कॉमन ले लेते हैं, तब सेक स्क्वायर जब कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा सिंबल बचता है, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे कि यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स है और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो हम यह चाहते हैं, तो इसको भी जो है ना 10 में चाहते हैं कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको उल्टा देते हैं, ठीक है। क्या है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 कॉट उल्टा 10 का उल्टा कॉट होता है ना, यहाँ पर 10x प्लस 1/10 हो जाएगा, यहाँ पर इधर क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और dx है। अब 10 का इसे टी मान लेते हैं, 10 का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर पुट
टी इक्वल टू 10x देन dt बाय dx। 10 का सेक स्क्वायर एक्स भाग में इधर गुना में dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर और dx स्थान पर dt लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आइए आप इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टी मान है, टी मान है, टी मान लिए प्लस 1 बाय इसको टी मान लिए, इसको सेक स्क्वायर एक्स और dx, सेक स्क्वायर एक्स और dx हम पर dt लिखने वाले हैं, dt। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर t जो है, t में क्या करेंगे, एक जोड़ना है फिर उसे से भाग देना है। t यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर 2 से भाग दे दिया, ये प्लस 1 बाय टी क्या होता है, यहाँ पर log t होता है प्लस कांस्टेंट। इस बार जो करने वाले हैं t का वैल्यू रखते हैं, t के सम होने थे, यहाँ पर देखिए 10x को यहाँ लिखते हैं 10x को स्क्वायर है, यहाँ दे दो स्क्वायर दे दो। ठीक है, फिर प्लस log t का वैल्यू यहाँ पर रख दो 10x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 19 तक आपका सवाल खत्म हो चुका है। ठीक, क्लास 12 का इंटीग्रेशन का 7.3 का 20 नंबर सवाल जो दिया गया है यहाँ पे, cos एंगल 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक, तो इसको किस तरह बनाए थे, देखिए आपको एक सूत्र बताए थे, cos 2x उसका होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, अर्थात इसका आधा होता है, यहाँ पे देख रहा है ना, यहाँ 2x यहाँ पर x है ना। ठीक, उसी तरह उस यहाँ पर इस सूत्र का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, तो इस सूत्र का यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे है sin स्क्वायर एक्स बाय यहाँ क्या है बोलो, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है टू dx। ठीक है, आप ये बोलिए जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब रहता था, इसको a माइनस बी और a प्लस बी लिखते थे। ठीक, इसी तरह a स्क्वायर और बी स्क्वायर समझ लीजिए, माइनस में प्लस में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर cos x माइनस sin x माइनस में लिख लिए, प्लस में लिखते हैं, cos x प्लस sin x बट ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 का गुना किया हुआ होगा तब ने स्क्वायर हुआ। जैसे कि यहाँ पर x गुना x तब ना होता है, यहाँ पर होता है x स्क्वायर। ठीक, इसी तरह यहाँ पर इसको 2 बार गुना किया होगा, ऐसे cos x प्लस sin x, ये और लिख लो यहाँ पर cos x प्लस sin x, इसको जब गुणा करेगा तब ना होगा होल स्क्वायर होगा ना dx। आप ये देखिए, इसको रिमूव कर देते हैं ऊपर में, एक बार नीचे में रिमूव कर देते हैं, मिल रहा है ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो बचता है यहाँ ही बचता है, ऊपर क्या है बचते हैं, ऊपर cos x माइनस sin x बचता है, नीचे जो बचता है यहाँ पर cos x प्लस
साइन एक्स बचता है dx। अब इंटीग्रेट, अब जो है अब क्या करना है, यदि साइन का होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस सामने साइन होता है, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर मिल रहा है ना, ठीक है, ऐसा भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर वाला वो मौजूद है, देखिए यहाँ पर, तो टी को टी मान लेते हैं, cos x प्लस sin x, देन dt बाय dx। cos का sin का cos होता है और cos का माइनस sin होता है। sin का cos का माइनस sin हो गया, ये भाग में इधर गुना लिखते हैं और dt बचता है, इसको पहले लिखते हैं cos x माइनस sin x, इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए, कोई फर्क नहीं, ये यहाँ भाग में था, इधर लिखते हैं गुना में। तो आप ये देखिए, तो नीचे लगे थे डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रॉब्लम मिल रहा है, ठीक है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन मैंने साइन का कॉस होता है, ठीक है ना, बता चुके हैं सब। आप इस तरह पर टी लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, और dx का पर dt लिखने वाले हैं। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, इसको टी माने हैं, टी, और इसका स्थान पर dt, इसको टी माने हैं, 1 बाय टी होता है log t प्लस कांस्टेंट log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू यहाँ पर cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। तो आप सवाल को इस तरह यदि बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।